बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ ये मेरे नेबरहुड के बारे में है। देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दिस नेबरहुड, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं यहाँ पर एक आपको मैप का व्यू भी दिखाऊंगा गूगल मैप से कि ये क्या है, इसमें व्हाट इज़ स्पेशल है। तो जो हमारा नेबरहुड है इसका नाम है साइबेकर। तो साइबेकर के साथ है मैकॉनकी, मैकॉनकी के सामने है हॉलिक कानियन, और हॉलिक कानियन के साथ और हमारे सामने है ब्रिटनल। इसके अलावा भी दो छोटे नेबरहुड हैं, लेकिन वो काफ़ी छोटे हैं और इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं पहले से उनको पता है कि मेरा काफ़ी लंबा ताल्लुक़ एविएशन से रहा। तो मेरी फैमिली ने जब कोई 8 साल पहले ये घर लिया तो मैं उस वक़्त पाकिस्तान में था। तो मैंने गूगल किया इसको, इस नेबरहुड को, तो मुझे एक बहुत दिलचस्प चीज़ पता लगी। तो ज़ाहिर है वो बहुत दिलचस्प थी और उसका ताल्लुक़ कुछ थोड़ा सा ज़ाहिर है बल्कि बहुत ज़्यादा एविएशन से था। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ। तो वो क्या था कि ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है एडमंटन सिटी का, जैसे कि मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। इस कॉर्नर में जो ये, वैसे तो कोई 5-6 नेबरहुड हैं, लेकिन मेनली 4 नेबरहुड हैं तो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इनके जो नाम लिखे हुए हैं और उनके साथ जो बना हुआ है तो वो दिखाऊंगा। तो ये चारों जो है मेन एरिया है, इसका नाम एडमंटन सिटी ने पायलट साउंड रखा हुआ है। अब आई एम नॉट श्योर, आई ट्राई टू फाइंड आउट, लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि ये साउंड का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया हुआ है, पायलट साउंड। ये जो चारों नेबरहुड हैं ये चारों डिफरेंट पायलट्स के नामों पे रखे हुए हैं। और ये आज के पायलट नहीं हैं, ये ऑल ऑफ दम वर बोर्न इन द प्रीवियस सेंचुरी, लाइक 1800s 90s, उस वक़्त, या 1900 के बिल्कुल शुरू में। और फिर उसके बाद इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही वो मैं आपको हर पायलट के नाम पे जब हम पहुंचेंगे तो वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। और चलते हैं फिर इसको आगे, वीडियो को शुरू करते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और इन सब के कम से कम 2 मेन एंट्रीज़ हैं नेबरहुड में। तो पहला जो मैं आपको दिखाऊंगा वो जो हमारा साइट वाला एंट्रेंस है वहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ ज़रा आसानी से मैं खड़ा होके एक्सप्लेन कर दूंगा। जो मेन रोड पे एंट्रेंस है वो चूँकि ज़रा ज़्यादा बिजी होता है तो वहाँ पर हम बाद में गुजरेंगे। लेट्स गो। ये जो है ये हमारे नेबरहुड का मेन एंट्रेंस है। तो ये मेन रोड पे है। दिस आई विल शो यू लेटर। अभी हम चलते हैं साइड वाले पे। तो साइड वाला इतना बिजी नहीं होता, तो आई विल स्टॉप देयर एंड आई विल शो। यही स्ट्रीट जो है, स्ट्रीट कह लें या सड़क कह लें, यही हमें उस पे साइड वाले पे भी लेके जाएगी। यही मेन एंट्रेंस है साइबेकर के नेबरहुड का। ये छोटा सा एक पार्क है यहाँ पे। ये देखें, ये जगह बनी हुई है कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो बारिश के पानी को ये रेजरवायर के तौर पे यूज़ हो जाती है। छोटा सा पॉन्ड है, जब ज़्यादा बारिश हो या स्नो मेल्ट हो तो बजाय इसके के एरिया में कोई फ्लड की सूरत हो तो वो इसको कवर कर लेता है। एक आगे भी बना हुआ है। ये अब हम पहुंच गए। ये हमारे साइबेकर का मेन पार्क है। यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने कुछ झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं। इस तरफ भी एक पॉन्ड है। ये भी बारिश के पानी के लिए कवर कर लेगा अगर बारिश का पानी होगा। और ये पार्क है।
अब हम पहुंच रहे हैं अपनी दूसरे एंड पे। Here I'll show you कि जो मैं आपको बता रहा था कि क्या स्पेशल चीज़ है। अब आप ये देखें कि मैं यहाँ पर एक क्रॉस पे समझे खड़ा हूँ, क्रॉसिंग कह लें, चौक कह लें जिसे कहते हैं। ये मेरे पीछे साइबेकर है, यहाँ से मैं अभी आया हूँ, यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की है। ये मैकेनिकी है, ये मैकेनिकी है, ये मैं आपको दूसरे नंबर पे दिखाता हूँ। उसके सामने वहाँ पर मैकेनिकी के अपोजिट हॉलिकॉनियन है और इधर ब्रिटनल है। इन्होंने फ्लाइंग क्लब के साथ साथ इन्होंने रॉयल क्राउन के जो लॉयर होते हैं उनके तौर पे भी सर्व किया एडमिंटन सिटी में। साइबेकर का पूरा नाम चार्ल्स साइबेकर था। ही वॉज बॉर्न इन 1917, डाइड इन 1956। वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने रॉयल एयरफोर्स के लिए खदमात अंजाम दी थी और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एडमिंटन में काफ़ी सारी जो हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ भी कायम की। फिर ये पहले पायलट थे जिन्होंने नादरन इलाकों के लिए मेल सर्विस शुरू की। तो क्योंकि कनाडा के जो नॉर्थ मोस्ट इलाके हैं वो इतना आसान नहीं है वहाँ पे पहुँचना, तो उस ज़माने में ये करना एक बहुत बड़ा काम था। तो उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से लॉ ग्रेजुएशन किया और कई साल तक क्राउन लॉयर भी रहे। तो ये उनके नाम पे है, चार्ल्स साइबेकर के। जो इन्होंने बनाया है लोगो, इस लोगो को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एरोप्लेन के विंग पे प्रोपेलर जो है ये इसको डोनेट करता है, ये उसको जाहिर करता है, जो एरोप्लेन के विंग पे प्रोपेलर को जाहिर करता है। तो ये साइबेकर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, चार्ल्स साइबेकर। तो दिस इज़ माय नेबरहुड। अब हम मूव करते हैं अगले नेबरहुड पे जो मैकेनिकी का है, और उसका जो मेन एंट्रेंस है वो उसी तरह मेन रोड पे है। दूसरा एंट्रेंस यहाँ पर है और वो भी बहुत खूबसूरत है। लेट्स गो देयर। अब हम ये साइबेकर से निकल के अब हम मैकेनिकी की तरफ आ रहे हैं। ये मैकेनिकी का नेबरहुड शुरू हो गया। दो बहुत खूबसूरत जो एंट्रेंस हैं उनमें से एक जो है ये है जो मुझे बहुत पसंद है, और जब मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो बहुत ही फैसिनेट करता है। वहाँ से ड्राइव करके हम यहाँ पहुँचे। अब जाहिर है मैं बीच में गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता, साइड पे मैंने गाड़ी खड़ी की है। गाड़ी खड़ी करके फिर नाउ आई विल शो यू दिस। ये मैकेनिकी जो है ये मेन नाम है यहाँ का। इस नेबरहुड को उन्होंने मैकेनिकी का एयर हार्बर नाम रखा। अब देखें एरोप्लेन बनाया है, और ये एरोप्लेन वो एरोप्लेन हैं जो पानी में भी लैंड कर जाते हैं, उनको इन्होंने यहाँ पर मेनली बनाया है। इसके बारे में भी मैं आपको पूरा बताता हूँ कि ये मैकेनिकी जो थे, ये पायलट कौन थे, क्या इनकी कंट्रीब्यूशन रही, और किस तरह इन्होंने एडमिंटन के एविएशन में इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें आप इसको, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। मैकेनिकी जो थे इनका पूरा नाम था चार्ल्स एरिक मैकेनिकी। ही वाज बोर्न इन 1927 एंड डाइड इन 2012। मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 90 ईयर्स के करीब रहे ये। एंड ही वाज बोर्न इन एडमिंटन। तो इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया, फिर मास्टर्स ऑफ साइंस किया यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से, और उसके बाद ये पीएचडी करने चले गए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर वापस कनाडा आ गए। 1953 में इन्होंने सीपी एयर ज्वाइन किया वैंकूवर में, और उसके बाद मुख्तलिफ एयरलाइंस में काम करते हुए फिर ये खैर कनाडा वापस आ गए, और फिर 1958 में बिकेम जनरल मैनेजर मार्केटिंग फॉर कैनेडियन एयर लिमिटेड। और उसके बाद इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई थी, और इसमें इन्होंने कोई थे CL-215 वाटर बॉम्बर, और पहले जो 30 थे वो इन्होंने सेल किए थे फ्रांस को और क्यूबेक को।
फिर उसके बाद इनका काफ़ी ज़्यादा काम रहा इंजीनियरिंग की फील्ड में, और मुख्तलिफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन्होंने किए एविएशन के, और इसी वजह से ये भी एक लेजेंड समझे जाते हैं और हॉल ऑफ फेम में हैं और डिफरेंट अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। तो ये थे मैकॉनिकी। मैकॉनिकी का एक स्कूल तो ये है, एक और स्कूल है वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा आगे है, और उस स्कूल की क्या ख़ास बात है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये मैकॉनिकी का मेन गेट है जो इस मेन रोड पे है, और ये एक इसी चारों नेबरहुड के बीच में ये एक छोटा सा एक सारा शॉपिंग का एरिया है, जहाँ पर आपको कॉफ़ी शॉप्स, छोटी ग्रॉसरी शॉप्स, फार्मेसीज़ और रेस्टोरेंट्स, बार्बर शॉप, क्लिनिक्स भी हैं, डेंटल क्लिनिक्स भी हैं। तो ये इन चारों नेबरहुड को कवर करता है ये शॉपिंग का एरिया। तो वंस अगेन आप देखें इसको, अब देखें कि इन्होंने जैसे वो डायरेक्शंस दी हुई हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मैकॉनिकी लैंडिंग। तो ये लैंडिंग का वर्ड भी जो है ये कम से कम 2 नेबरहुड्स में इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो ये मैकॉनिकी वो पायलट थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब हम चलते हैं, और ये मैकॉनिकी में एक स्कूल है, उसके बारे में भी एक थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो वो भी आपसे शेयर करता हूँ। उसके बाद मैकॉनिकी के स्कूल के बाद गो के उसका पायलट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दैट स्कूल। उसके बाद हम सामने हॉलिक कैनियन और फिर आखिरी जो है ब्रिटनल, उसको भी देखेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी का इतना लंबा ताल्लुक़ एविएशन से और एयरलाइन से रहा, तो मेरे लिए ये कितना फैसिनेटिंग था। तो एक तो इस स्कूल का मैंने आपको बताया था, ये मैकॉनिकी में स्कूल है, इसका नाम है जी क्राइस्ट द किंग, कैथोलिक स्कूल है ये, क्राइस्ट द किंग। तो ये हम मैकॉनिकी के जिस स्कूल का मैंने आपसे जिक्र किया था, ये वो स्कूल है, और इसकी क्या ख़ास बात है मैं ये दिखाता हूँ। इसी के साथ पीछे प्लेइंग एरिया भी है, जहाँ पर बच्चे हमारे क्रिकेट भी खेलते हैं। यहाँ मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, इस सामने प्लेइंग एरिया है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल के पोल भी लगे हुए हैं, और ये स्कूल का मैं जो ख़ास चीज़ थी वो आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मैकॉनिकी का स्कूल का मैं आपको दिखा रहा था, ये स्कूल का नाम है सुरैया हाफिज़ स्कूल। सुरैया हाफिज़ एक ख़ातून थी, ओरिजिनली फ्रॉम इजिप्ट, और शी इज़ राइट नाउ 81 ईयर्स ओल्ड। और ये इन्होंने 1983 में सबसे पहले एडमिंटन में बाइलिंगुअल क्लासेस, जिसमें अरबी ज़ाहिर है, इंग्लिश अरबिक क्लासेस शुरू की थी स्कूल एडमिंटन स्कूल बोर्ड्स के लिए। तो एडमिंटन स्कूल बोर्ड ने उन खिदमात का एतराफ़ करते हुए इस स्कूल का नाम जो है उनके नाम पे रखा है। तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है जो सुरैया हाफिज़ स्कूल, जो कि वो बैकग्राउंड ऐसा है कि बड़ा क्लियर नहीं था। देखें ये 3 फ्लैग्स लगे हुए हैं, वो पीछे वाला ज़ाहिर है कनाडा का फ्लैग है, बीच वाला अल्बर्टा का फ्लैग है। अबाउट दिस फ्लैग आई एम नॉट श्योर, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कौन सा है। तो अब आगे चलते हैं, हम अपने बाकी 2 नेबरहुड को भी कवर करते हैं, और उनके भी मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड्स, जिसमें ब्रिंटल का बहुत खूबसूरत है। तो ये अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये इस तरफ मेरे लेफ़्ट पे साइबेकर है, ये राइट पे ये मैकॉनिकी है। मैकॉनिकी स्कूल से हम वापस आए, ये मैकॉनिकी, ये साइबेकर, और इस ट्रैफिक सिग्नल से जहाँ पर कि ये चौक है, यहाँ से जब हम इधर आते हैं तो अब हमारे ये राइट साइड पे हॉलिक कैनियन लैंडिंग है, और इधर ये ब्रिटनल है लेफ़्ट पे।
तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चारों नेबरहुड्स के बीच में ये एक शॉपिंग एरिया है जिसमें डिफरेंट ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं, गैस स्टेशंस भी हैं, कॉफ़ी शॉप्स भी हैं, टिम हॉर्टन भी है, बैंक्स भी हैं। तो ये इन चारों नेबरहुड को कवर करते हैं। यहाँ इस वक्त हम हॉलिक कैनियन लैंडिंग में खड़े हैं। अगर आप इस बोर्ड के सबसे ऊपर देखें तो ये हॉलिक कैनियन लैंडिंग लिखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैंने इस सारे हॉलिक कैनियन का चक्कर लगाया, लेकिन मुझे उस तरह का बोर्ड नज़र नहीं आया जैसे कि बाकी तीनों नेबरहुड्स के हैं। अब इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई कि क्या है। ये हम पहुंचे हैं, ये हॉलिक कैनियन का पार्क है। इसका मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ से गाड़ी में यू टर्न लेकर आता हूं आगे से। ये हमारे राइट साइड पे एक पुराना ग्रेवयार्ड है। देखिए ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, म्यूनिसिपल सिमेट्री लिटिल माउंट। ये पार्क है हॉलिक कैनियन का। यहाँ बच्चों के लिए सारे खेलने की चीज़ें लगी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश के बावजूद इसका उस तरह का एविएशन रिलेटेड वो जो साइन है, लोगो है, वो नहीं देख सका। इसकी मैंने जो तीनों एंट्रेंस थी वहाँ चक्कर लगाए। ये जो है हॉलिक कैनियन पार्क, हॉलिक कैनियन थे, इनका पूरा नाम जो था वो हर्बर्ट हॉलिक कैनियन था। इनका अपना नाम हर्बर्ट था और इनकी मदर का नाम हॉलिक था और इनके फादर का नाम कैनियन था। तो इनका नाम हर्बर्ट हॉलिक कैनियन इस तरह था। ये देखें, ये मैं आपको बताऊं, वो देखें आप सामने बच्चों को, कि बच्चों ने भी वो पहने हुए हैं हेलमेट। मैंने आपको साइकिल वाली वीडियो में बताया था कि मैंडेटरी है हेलमेट पहनना इफ़ यू आर डूइंग द साइकिलिंग, तो वो मुझे नज़र आ गए। तो ये हम अब चलते हैं अपने आखिरी इसके सामने ब्रिटनल, उसका जो एंट्रेंस बोर्ड है वो भी बहुत खूबसूरत है। लेट्स सी दैट। ये अब हम अपने आखिरी टारगेट पे पहुंच रहे हैं। सो ये हम ब्रिटनल में एंटर हुए हैं। तो यहाँ मैंने गाड़ी पार्क की है और मैं आपको वापस लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, ये आपके मेल बॉक्स हैं। अब कनाडा पोस्ट इस तरह करता है कि वो हर घर पे जाके उनकी मेल डिलीवर नहीं करता, तो वो इनमें मेल डाल देते हैं। उनके पास इसकी चाबी होती है और आपके पास भी इसकी चाबी होती है, तो आपको पता होता है कि आपका कौन सा बॉक्स है और आप आते हैं और आप अपनी मेल निकाल लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम ब्रिटनल में दाखिल हुए और मैंने गाड़ी यहाँ पीछे पार्क की है, बिकॉज़ मैं यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पे बस स्टॉप भी था और यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि गाड़ी पार्क हो, जिसकी वजह से ट्रैफिक को, क्योंकि मेन एंट्रेंस है ऑब्वियसली। एक और चीज़ यहाँ बड़ी दिलचस्प होती है, वो फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कभी आप ये देखें कि ये जितने घर हैं, ये इनकी एंट्रेंस कभी रोड के ऊपर नहीं होती, हमेशा अंदर जो साइड स्ट्रीट है उसके ऊपर होती है, बिकॉज़ इसमें ट्रैफिक में खलल ना हो। ये जितने घर हैं इन सब की बैक साइड है रोड पे। ये हमारा चौथा और आखिरी ब्रिटनल। कुछ पौधों की वजह से थोड़ा सा नाम छुप रहा है, लेकिन आप देखें वंस अगेन ऊपर एक एरोप्लेन बना हुआ है और इट इज़ ब्यूटीफुल वन। एक मुझे ये बहुत पसंद है और एक जो मैकोनिकी एयर हार्बर वाला मैंने आपको दिखाया था वो मुझे बहुत पसंद है। जो हमने फोर्थ विज़िट किया है ब्रिटनल, तो जो ब्रिटनल थे इनका पूरा नाम विल्फ्रेड ब्रिटनल था और ये बॉर्न हुए थे 1895 में एंड ही डाइड इन 1971 एट द एज ऑफ 75। ही वॉज बॉर्न इन ओंटारियो, फिर ये एडमिंटन आ गए थे। तो रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स जो थी इन्होंने 1917 में ज्वाइन की थी। फिर ये वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने खिदमत दी। उससे पहले इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई थी मैकेंजी एयर सर्विसेज एडमिंटन अल्बर्टा में, जो बाद में इन्होंने कैनेडियन पैसिफिक रेलवे को 1940 में सेल कर दी थी। ही सोल्ड दैट। और उसके बाद इन्होंने उनकी हेल्प भी की थी बिज़नेस को और एक्सपेंड करने में। तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी मैंने बताया कि ये रहे और उसके बाद ये भी हॉल ऑफ फेम में हैं। और इनकी जो सबसे कहते हैं ख़ास बात थी वो ये थी कि इन्होंने एक हिस्टोरिक 9000 माइल ट्रिप जो था वो किया था विनिपेग से अलास्का।
नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में। वो ज़ाहिर है उस ज़माने में 1930s में ये इट वाज समथिंग पहले ही थे ये लोग। तो इन इलाकों में ये सारे सर्विसेज देने वाले, इन इलाकों में रूट्स इस्टेब्लिश करने वाले, इन इलाकों में मेल सर्विस देने वाले, ये सारे लोग इनमें शामिल थे। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर में भी रहे ये लोग, और कोई 1 में रहा, कोई 2 में रहा, और उसके बाद इनकी डिफरेंट कंपनीज इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा इन लोगों की काम था, जिसकी वजह से आज एविएशन जो है वो यहाँ है और हम इस शक्ल में एविएशन को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से हम ब्रिटनल से सामने अपने नेबरहुड साइबेकर में एंटर हो जाएंगे। यहाँ से हम, ये जो पीछे मैंने आपको ब्रिटनल का बोर्ड दिखाया, अब यहाँ से हम इसी स्ट्रीट पे ही जाएंगे सीधा, और यहाँ से होते हुए हम अपने वापस सामने वाले साइबेकर में पहुँच जाएंगे। ये जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, हमारे राइट पर भी और लेफ़्ट पे भी वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है। ये राइट पे देखेंगे साइकिल, हेलमेट समेत। साइबेकर से हम चले मैकॉनिकी गए। मैकॉनिकी में हमने स्कूल का भी एक छोटा सा विज़िट किया। उसके बाद हालिक कानियन से हम ब्रिटनल में दाखिल हुए, और अब हम ब्रिटनल से वापस साइबेकर आ जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस रीजन को एडमंटन सिटी ने 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया था पायलट साउंड के नाम से। तो ये ब्रिटनल लिखा हुआ है यहाँ पर भी। यहाँ पर उस तरह कोई उन्होंने वो नहीं बनाया हुआ। ये देखिए हम वापस आ गए। ये साइबेकर का मेन एंट्रेंस है। को ये पायलट साउंड वाली वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।